देखिए, अगर हम बात कर लें कि मापन की, देखिए तो दो तरीके से मापते हैं, एक एमकेएस में, एक मापते हैं सीजीएस में, है ना। तो एमकेएस बोले तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम। सीधे एमकेएस क्या, एम से क्या हो गया मीटर, के से क्या होगा किलोग्राम, एस से क्या होगा सेकंड, सी से क्या होगा सेंटीमीटर, जी से ग्राम, ऐसे सेकंड, है ना। तो देखिए एमकेएस, एक एमकेएस बराबर एक सीजीएस। अब कोई आपसे पूछे कि एक एमकेएस बराबर क्या सीजीएस, तो देखिए आपको क्या पता करना है। देखिए आप पीछे मान लीजिए कि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो मीटर का मान मतलब बड़ा होता है और सेंटीमीटर का मान क्या होता है, छोटा होता है। तो अब 1 मीटर लिखा था, क्या लिखा, सी लिखा, 1 मीटर में क्या सेंटीमीटर, 1 मीटर में भैया 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 किलोग्राम किस में क्या होता है, किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम में क्या ग्राम, तो भैया 1000 ग्राम होते हैं। और सेकंड का इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो एक एम के पर क्या हो जाएगा 10⁵, है ना, 10⁵ सीजीएस हो जाएगा। अगर हम बात कर लें कि बल का मात्रा क्या होता है, बल ये एफ बराबर क्या होता है एम ए होता है। एम का द्रव्यमान, ए का होता है त्वरण। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है किलोग्राम होता है। और त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर, वही इनमें डैश लगा दिए या इंटू लगा दिया। त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो बल का मात्रा किलोग्राम डैश मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। या इसका सीजीएस मात्रा क्या होता है डाइन होता है ना। अभी इसी तरह अगर इसको हम निकालें हैं किलोग्राम कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है 10⁵5 डाइन होता है ना। अभी किलोग्राम को अगर बदले हम ग्राम में, तो 1 किलोग्राम में क्या ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 मीटर में क्या मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा था, प्रति सेकंड स्क्वायर में लिखा रहने दिया। तो 10⁻³ तो 5, 10⁻5 हो गया ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर, है ना। तो यही हो गया। तो ये किसका होगा, ये बल का मात्रक होता है, एक डाइन नंबर का 10⁵5 होता है। तो अगर बात कर लें हम कि एसआई पद्धति हो गया, एमकेएस हो गया। देखिए एसआई पद्धति में, देखिए एसआई पद्धति देखिए की स्थापना 1960 में हुई थी। एसआई पद्धति की स्थापना 1960 में हुई थी, 6 अपनाया गया था। लेकिन इसमें 7 मात्रक हैं। 7वां मात्रक 1971 में 7वां मात्रक मूल पदार्थ की मात्रा लास्ट में जोड़ा गया था, है ना। और ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, ताप का एसआई पद्धति का मात्रक केल्विन होता है ना। और सबसे लास्ट जो 7वां मात्रा जोड़ा गया था वो क्या था, पदार्थ की मात्रा था, है ना। जो एसआई पद्धति है वह हमारी एमकेएस पर आधारित है। मात्रक देखिए दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक होते हैं। मूल मात्रक वो होते हैं जो हमारे मूल मात्रक होते हैं जो हमारे एसआई पद्धति पे आधारित। एसआई पद्धति बिल्कुल हमारे 7 मूल मात्रक हैं। और व्युत्पन्न मात्रक क्या है, जो मूल मात्रक उत्पन्न होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल है, घनत्व है, वेग है, चाल है, ये सब क्या इनकी सहायता से उत्पन्न है। तो 6 मीटर स्क्वायर हो गया, है ना। अगर हम देख लगे कि पृथ्वी का घनत्व कितना होता है, तो पृथ्वी का घनत्व 5.5 पृथ्वी का जो घनत्व होता है ना। पृथ्वी की क्या है, पृथ्वी के बाहर का घनत्व हल्का होता है। पृथ्वी के बाहर घनत्व हल्का होता है। और पृथ्वी के अंदर के घनत्व बोले तो कोर का घनत्व क्या ज़्यादा होता है। तो पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। जबकि पृथ्वी के कोर का घनत्व या पृथ्वी के अंदर का घनत्व कितना होता है, 13.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये घनत्व का संबंध हल्के या भारीपन से होता है। देखिए वेग की अगर हम बात कर लें कि वेग बराबर क्या होता है, तो विस्थापन बटे समय। और विस्थापन आप जानते हैं, विस्थापन मतलब कि स्थान में परिवर्तन, है ना। स्थान में परिवर्तन कहो या दूरी में परिवर्तन कहो, इसलिए, है ना। ये वेग और चाल दोनों एक ही बात वेग और चाल का दोनों का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। देखिए चाल की परिभाषा क्या है कि एकांक समय तक की दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल की मात्रा ये होता है, वेग का बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय, देखिए 4 बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो विस्थापन को चाहे दूरी को चाहे स्थान में परिवर्तन को, है ना, वो बात एक ही होती है। तो वेग विस्थापन बटे समय 4 बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दोनों का मात्रा ये होता है। अगर त्वरण की मात्रा क्या लें हम, त्वरण क्या होता है, तो वेग परिवर्तन की दर होती है। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। दर का मतलब क्या होता है, समय होता है। वेग परिवर्तन की दर मतलब नीचे समय। तो वेग परिवर्तन मतलब वेग परिवर्तन की तरीके से चाल, तो मीटर पर सेकंड बटा सेकंड, तो उसका मीटर पर सेकंड हो जाएगा। देखिए संवेग का होता है, देखिए संवेग का तोड़े सम धन वेग। सम मतलब होता है द्रव्यमान गुणे वेग, मतलब द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान मात्रा किलोग्राम, वेग मात्रा मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का मात्रा क्या हो जाएगा, किलोग्राम डैश या इंटू मीटर प्रति सेकंड, है ना। अगर हम बात कर लें कि बल का मैंने बता दिया आपको, किलो डाइन होता है। देखिए अब यही मैं बता रहा था आपको कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵5 डाइन। अगर एक डाइन निकाल लें हम, एक डाइन निकालेंगे तो 10 ये उधर चला जाएगा, है ना। तो आप भी याद रखिए कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन। सीजीएस में बल का मात्रा डाइन होता है और एसआई पद्धति में बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है।
अगर हम बात कर लें कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, है ना। कार्य और ऊष्मा का मात्रा ऐसा ही जूल होता है, कार्य और ऊष्मा दोनों का मात्रा क्या होता है, जूल ही होता है। कार्य करने की दर को अगर शक्ति कहते हैं, शक्ति या सामर्थ्य बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर, रेट जो होती है उसी को क्या समय कहते हैं। कार्य करने की दर P/W/T, तो कार्य का मात्रा जूल होता है, समय हमारा सेकंड, तो इसका वाट भी होता है ना, उसमें हमारा जूल होता है। कार्य की मात्रा के देख लें, कार्य बराबर क्या होता है, W/FD, बल गुणा विस्थापन, बल की मात्रा न्यूटन, विस्थापन देखिए कैसी राशि भैया है, विस्थापन और वेग कैसी है, सदिश राशि है। विस्थापन जो है सदिश राशि है। विस्थापन क्या भैया है, विस्थापन का मतलब होता है किसी चीज़ को धक्का देना या किसी स्थिति में परिवर्तन। तो इससे मैंने इसको ये हमारा क्या हो गया, विस्थापन हो गया, है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको हम विस्थापन कहते हैं। तो किसी जब सदिश राशि उससे कहते हैं जिसमें वो डायरेक्शन और किस दिशा में धक्का दे रहे हैं और कितने सेंटीमीटर से दिशा में, ये हमारा सदिश होता है। तो विस्थापन सदिश राशि और विस्थापन का सही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। देखिए अगर हम बात कर लें कि डिस्प्लेसमेंट कहो या डिस्टेंस कहो, डिस्प्लेसमेंट कहो या विस्थापन कहो या डिस्टेंस कहो या विस्थापन दूरी, मैंने बताया आपको बात एक ही है। कार्य का बल गुणा विस्थापन, तो बल का हो गया न्यूटन, विस्थापन की मात्रा मैंने बताया आपको मीटर होता है। तो यहाँ से देखिए कार्य का मात्रा देखिए न्यूटन मीटर होता है। कार्य का मात्रा क्या होता है, बल का मात्रा न्यूटन और विस्थापन न्यूटन मीटर होता है। ये इसी को क्या कहते हैं, कार्य का मात्रा जूल होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन इंटू मीटर। दाब ये दोनों क्या है, अदिश राशि हैं। देखिए चाल समय दूरी जो है, ये जो बताते हैं ये हमेशा अदिश राशि हैं। चाल समय दूरी जो है अदिश राशि हैं। और बल की बात करें हम, है ना, बल, विस्थापन, वेग, विस्थापन, ये सब सदिश राशि हैं। और अगर बात करें, मैंने बताया आपको कि ताप, दाब, है ना, ताप, दाब ये जो है अदिश राशि हैं। ताप, दाब अदिश राशि हैं। तो दाब बराबर क्या होता है, बल बड़े क्षेत्र होता है। बल की मात्रा क्या होता है, न्यूटन और क्षेत्र मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दाब की मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है ना। अगर हम बात करें कि लंबाई की प्रमुख इकाइयाँ, जैसे हम जानते हैं कि 1 फुट बराबर का सेंटीमीटर, तो 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर या 30.5 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर का सेंटीमीटर, 1 इंच बराबर 2.5 या 2.54 सेंटीमीटर। अगर हम बात कर लें कि 1 नैनोमीटर बराबर का सेंटीमीटर, अगर यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, अगर यहाँ पे मीटर होगा तो यहाँ पे मीटर होगा, है ना। हमको इसलिए मतलब मेन तो नैनो, अगर नैनो है 1 नैनो सेंटीमीटर बराबर कै मीटर, तो 1 नैनोमीटर बराबर कै मीटर, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। अगर एक यही अगर 1 मीटर पूछ लेगा, तो इधर ये प्लस में चला जाएगा, तो 1 मीटर बराबर क्या होगा, 10⁻9। अगर 1 मीटर रहेगा तो यहाँ पे देखिए साइन प्लस होगा, क्योंकि इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻9 मीटर हो जाएगा। अगर देखिए पूछ लें कि 6 फुट में जो है कितने नैनोमीटर होंगे, 6 फुट में कितने नैनोमीटर होंगे, तो पहले हम 6 फुट, पहले 1 फुट बराबर का सेंटीमीटर, 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर होगा। तो जो कि मीटर में निकालना है, इसलिए हमने मीटर में मत बदल दिया, सेंटीमीटर दिया था, 100 जहाँ भाग करें तो सेंटीमीटर में आ गया। अब ये कितना मीटर आ गया, अब हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 10⁻9 नैनोमीटर होता है। तो 1 मीटर बराबर 10⁻9, तो 10⁻9 से इससे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। बस इसको यहाँ से हटा लेंगे, तो 183 गुणे 10⁻7 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर हम बात करें कि 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर में क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है। 1 नैनोमीटर में 10⁻�9 मैंने बताया। जी नैनो तकनीकी में हम नैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। देखिए नैनोमीटर को हम कैसे लिखते हैं, एनएम से लिखते हैं। देखिए नैनो तकनीक में हम 1 एनएम से या 1 नैनोमीटर से हम 100 नैनोमीटर या 100 एनएम के मध्य हम पदार्थ का उपयोग करते हैं। ग्रेफाइट का अपरूप है ग्रेफाइट का अपरूप क्या, ग्रेफीन है। कार्बन का दोनों अपरूप होते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम पर कहो 10⁻⁻2 मीटर होते हैं। 1 फर्मीमीटर, देखिए फर्मीमीटर या फेम्टोमीटर कितना होता है, 10⁻−15। फर्मी बोलो तो 15, है ना। एक फर्मी का है तो कितना होगा, 10⁻−15। और सबसे छोटी दूरी जो इकाई होती है क्या होती है, फर्मी ही होती है। अगर बात कर लें हम दूरी की मापने की, है ना, देखिए प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख दूरी तय करता है। दूरी की हम बात कर लिए, अगर हम सबसे बड़ी इकाई क्या होती है तो खगोलीय का, इसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। और प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। पार्सेक क्या है, सबसे बड़ी दूरी होती है। तो खगोलीय इकाई क्या होती है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं हम, खगोलीय दूरी कहते हैं।
प्रकाश वर्ष कहते हैं कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है ना। अगर हम बात कर लें इसमें कि एक प्रकाश वर्ष का मीटर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष को एक लाइट रे बराबर क्या होता है 9.4। इसमें देखिए माइनस साइन नहीं होता, इसमें प्लस साइन होता है। बाकी में इसमें देखिए माइनस होता है, लेकिन इसमें प्लस होता है। ये एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। और एक पारसेक बराबर क्या होता है, एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। अगर हम बात करें कि एक बैरल बराबर क्या होता है, तो एक बैरल बराबर 162 लीटर, एक बैरल बराबर 162 लीटर होता है। डाप्सन क्या होता है, जूल डिग्री सेंटीग्रेड मापते हैं। ओजोन परत मापने की एक इकाई। बार क्या होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। मेगावाट क्या होता है, विद्युत के उत्पादन के मापते हैं। मैक क्या होता है, क्या लिखा है, मैक लिखा है, मैक से हम उच्च वेग मांगते हैं। या रॉकेट की स्पीड को मापते हैं। ये जो ध्वनि में या ऐसी मैक से हम उसी मापते हैं जिसकी स्पीड ध्वनि के वेग से भी ज़्यादा हो, उसको किससे मापते हैं, मैक से मापते हैं। तो बात करें जान लेते खगोलीय ग से ग्रहों के मध्य, ग्रहों के मध्य दूरी निकालना। खगोलीय ग से क्या है, ग्रहों के मध्य। अगर हम ग्रहों के मध्य दूरी निकालना तो किसे प्रयोग करेंगे हम, खगोलीय प्रयोग। ग्रहों का मध्य मतलब कि जैसे मंगल बृहस्पति ग्रह या कोई भी ग्रह के बीच में ग्रहों के बीच निकालना, तो क्या करेंगे भैया, हम जो है खगोलीय का प्रयोग करेंगे। और लिखा देखिए ग्रहों के मध्य की बीच दूरी और तारों और ग्रहों के मध्य की दूरी। अगर एक बार ग्रह का नाम ले लिया तो एक तारों और ग्रहों के मध्य, तारों का मतलब क्या, सूर्य एक तारा जानते हैं, तो सूर्य और ग्रहों के मध्य दूरी क्या निकालते हैं। और पृथ्वी एक क्या है, ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है, प्लैनेट है। और सूर्य एक तारा है। तो एक तरीके से बात करें खगोलीय का क्या होता है, ग्रहों के मध्य की दूरी निकालते हैं, ग्रहों के मध्य की दूरी। और जो है ग्रहों के मध्य दूरी और तारों और ग्रहों के मध्य दूरी भी निकालते हैं। ग्रहों के मध्य की दूरी और तारों और ग्रहों का मतलब, तारा बोले तो सूर्य, ग्रह मतलब पृथ्वी। तो सूर्य और पृथ्वी की बात वही, जब तारा ग्रह मैंने बोल दिया तो तारा हो गया सूर्य, ग्रह हो गया पृथ्वी, है ना। तो इनकी बीच की दूरी भी किससे निकालते हैं हम, खगोलीय इसके निकालते हैं। अब प्रकाश वर्ष से देखिए, कोई मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि प्रकाश वर्ष से किसके बीच दूरी में आपको, तो आपको ये याद रखना है कि तारा हमेशा क्या देता है, तारा भी हमें प्रकाश देता है। मतलब कि तारों के बीच में दूरी या तारों के मध्य की बीच की दूरी जो है हम प्रकाश वर्ष से निकालते हैं। या तारों और गैलेक्सी बोलो तो क्या, गैलेक्सी बोलो तो खगोलीय पिंड, है ना। गैलेक्सी बोले तो तारों और खगोलीय पिंड की बीच दूरी किससे निकालते हैं हम, प्रकाश वर्ष से निकालते हैं। या पृथ्वी और ध्रुव तारा के बीच दूरी किससे निकालते हैं, प्रकाश वर्ष से निकालते हैं। तो ग से ग्रहों और खगोलीय में बता रहा हूँ संक्षेप में आपको। खगोलीय में क्या होता है कि ग से ग्रहों के मध्य की दूरी तथा ग्रहों और तारों के मध्य दूरी, है ना। और प्रकाश वर्ष में क्या होता है, तारों और गैलेक्सी के बीच दूरी हम निकालते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब क्या होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति मतलब होता है कि प्रीफरेंस मतलब वरीयता क्रम में देंगे, हम इनको ज़्यादा पसंद करते हैं फिर उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। एकल संक्रमणीयता का मतलब है कि वरीयता के क्रम में हम चूज करेंगे। देखिए जमाना राशि क्या है, तो 15,000 है, वो RBI जमा करता है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन अगर निर्वाचन राष्ट्रपति की बात करें हम, अगर निर्वाचित राष्ट्रपति की बात करें तो वह अमेरिका से लिया गया है। और महाभियोग भी कहाँ लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है ना। अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि राष्ट्रपति को उसके पद से जो महाभियोग से हटाया जाता है उसको कैसा बहुमत प्रयोग करते हैं, तो विशेष बहुमत का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने में हम विशेष बहुमत का प्रयोग करते हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुख्य कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। मतलब कार्यवाहक क्या थे, उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। मतलब कि वो उपराष्ट्रपति थे लेकिन राष्ट्रपति नहीं थे। तो वो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति में पहले कौन से, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, है ना। अगर कोई भी राष्ट्रपति किसी संसद में 2 या 2 से अधिक सदस्य में अगर वो है तो उसको निर्वाचन की पद्धति से उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा।
है ना। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति को पद से हटाना है, तो अगर हम राज्यसभा में अगर उसको पेश करेंगे तो राज्यसभा में लिए 50 सीटों साइन होनी चाहिए और लोकसभा में 100 लोगों के साइन होने चाहिए, है ना। अगर हम कहेंगे जो सबसे पहले संसद था, वो संसद की नींव कब रखी गई थी, तो 12 फरवरी 1921 को रखी थी और उसके वास्तुकार कौन से, सर एडविन लुटियंस थे, है ना। लेकिन बनकर कब तैयार हुआ था, तो उद्घाटन कब हुआ था, देखिए 12 फरवरी 1921 को बनना शुरू हुआ था। 1927 में बनकर तैयार हुआ था लॉर्ड इरविन के समय में। उद्घाटन कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। अगर हम बात कर लें कि लोकसभा का प्रथम गठन कब हुआ, तो लोकसभा का प्रथम गठन जिसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, 17 अप्रैल 1952, 17 अप्रैल 1952 को प्रथम गठन हुआ था लोकसभा का, है ना। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अगर यहाँ पर अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, लेकिन उपाध्यक्ष कौन से थे, तो अनंत सैनम अयंगर, ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। और प्रथम बैठक कभी थी लोकसभा के प्रथम गठन, तो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। लेकिन प्रथम बैठक की बात करें तो 17 अप्रैल को हुआ, लेकिन 13 मई को 1952 को प्रथम बैठक हुई थी, है ना। अगर यहाँ पे हम बात कर लें कि लोकसभा और राज्यसभा में की अगर बात कर लें कि मैक्सिमम और न्यूनतम संख्या क्या है, तो देखिए हम पहले बात करेंगे किसकी बात करेंगे कि राज्यसभा की। पहले बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, अधिकतम संख्या में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितनी और न्यूनतम में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितने। तो देखिए लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, 552 होनी होती है, लेकिन जो आंग्ल भारतीय को उसको नहीं करते, इसलिए 550 हमारी क्या है, अधिकतम संख्या है। तो अधिकतम संख्या 550 में राज्यों से निर्वाचित संख्या कितनी है, तो राज्यों से 530 है और केंद्र से कितना होगा, -20 होगा। अधिकतम हो गया, देखिए अधिकतम संख्या 550 है। 550 में अधिकतम में से राज्यों से निर्वाचित कितने हैं, 530 और केंद्र से कितने हैं, शासित प्रदेश से 20 हैं। अच्छा, अधिकतम 550 हो गए और न्यूनतम कितना हो गया, 543। 543 में अगर बात कर ले हम कि राज्यों से कितने हैं, तो 543 में राज्यों से कितने भैया, 524। राज्यों से 524 हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने, 19 है। 524 से 19 को अगर जोड़ दें हम तो कितना होगा, 933 के अलावा 1 2 3 और 1 4, हाँ तो इतना आ जाएगा। अगर इसी तरह हम बात करें राज्यसभा से अधिकतम संख्या कितनी, तो राज्यसभा से मैक्सिमम सीट 250 हो सकती है। तो उसमें कितने होंगे राज्यों से अधिकतम सदस्य, तो उसमें राज्यों से कितने होंगे निर्वाचित सदस्य, है ना। अधिकतम से तो कितने 230 होंगे और केंद्र शासित प्रदेश कितने 8 होंगे। चूँकि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, इसलिए 12 इसमें भी मनोनीत होगा अधिकतम में भी और 12 न्यूनतम में भी मनोनीत होगा। तो अधिकतम 250 था, जिसमें 230 जो है राज्यों से निर्वाचित थे, 230 राज्यों से निर्वाचित थे और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 मनोनीत से। तो अगर इसी तरह अगर पूछा जाए आपसे कि 230 8 38 की अधिकतम राज्यसभा की सीटों में से कुल निर्वाचित राज्यों की संख्या कितनी, तो 238 होगा। 230 और 8 कितना होगा, 238 होगा। अगर हम बात करें ये होगी अधिकतम संख्या 250 की, है ना। अधिकतम अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कितना होगा, 245। अधिकतम 250, न्यूनतम 245। इसमें राज्यों से निर्वाचित सीटों संख्या कितनी, तो राज्यों से कितना होगा, 225 और केंद्र शासित प्रदेश से कितना होगा, राज्यों से कितना होगा भैया, राज्यों से कितना होगा हमारा 200, राज्यों से 225, केंद्र शासित प्रदेश से 8 होगा, उसमें भी 8 था, उसमें भी मनोनीत, इसमें भी मनोनीत 12 है। कल डिफरेंस इतने का हो गया, है ना। तो अगर इसमें न्यूनतम अगर कुल निर्वाचित की बात करें तो 225 साठ कितना होगा, 233 हो गया, है ना। और अगर हम बात कर लें कि अगर हम बात कर लें कि लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है, तो लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, बोले तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब जो 18 वर्ष से पूरी कर चुके हैं उनका होगा, है ना। अगर हम बात कर लें कि संसद के सदस्य बनने की योग्यता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, संसद का सदस्य बनने की योग्यता जो योग्यता वो अनुच्छेद 84 में है ना। या लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 84 में है। देखिए अगर हम बात करें कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं, तो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों को हम सांसद कहते हैं। लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों को हम सांसद कहते हैं और विधानसभा के सदस्यों को MLA या विधायक
और विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी या विधायक, इन दोनों को क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं, है ना। अगर यहाँ पे हम बात कर लें कि राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ, तो 3 अप्रैल 1952। देखिए राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ, तो 3 अप्रैल 1952 हुआ था, है ना। 3 अप्रैल 1952 को प्रथम गठन हुआ था और प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 13 अप्रैल 1952। देखिए 13 अप्रैल 1952 को क्या हुआ था कि राज्यसभा का प्रथम गठन हुआ था। 13 अप्रैल 1952 को प्रथम बैठक हुई थी राज्यसभा की। 13 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी और 13 अप्रैल राज्यसभा की। फिर 4 दिन के बाद देखिए 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा की गठन हुआ था। मतलब कि पहले एक तरीके से देखा जाए तो पहले राज्यसभा आया था, मतलब कि पहले राज्यसभा का गठन हुआ और बैठक हुई। उसके बाद जैसे कि राज्यसभा का देखिए गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को और 13 अप्रैल 1952 को प्रथम बैठक हुई। प्रथम गठन थे 3 अप्रैल 1952 को, प्रथम बैठक कब 13 अप्रैल 1952 को और इसके 4 दिन के बाद 17 अप्रैल 1952 को ही प्रथम गठन हुआ लोकसभा का और प्रथम बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 को। अगर हम बात कर लें कि राष्ट्रपति के सदस्यों, अगर हम बात कर लें कि प्रथम उपसभापति, अगर जिससे इसमें बता दिया था हमने कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन सा था, है ना, तो जी मालूम करते और उपाध्यक्ष कौन सा था, आनंद संघ। इसी तरह अगर राज्यसभा का बात कर ले हम कि राज्यसभा का प्रथम उपसभापति कौन सा था, तो प्रथम उपसभापति कहो या प्रथम उपराष्ट्रपति कहो, बात एक ही। तो प्रथम उपसभापति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, है ना। बात कर लेगी सांसद के सदस्यों की निर्योग्यता क्या है, तो सांसद के सदस्यों की या लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों की निर्योग्यता को लेकर अनुच्छेद 103 में है।